हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग जब मियाँ मियाँ को वांगजी से मिलाने ले जाता है, लेकिन मियाँ मियाँ कुछ ऐसी हरकत करती है जिसे देखकर विंग बहुत जेलस हो जाता है और वो जेलसी में आकर मियाँ मियाँ को पुश कर देता है और वो वांगजी को किस कर लेता है, जिस पर वांगजी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वहीं वांगजी भी फिर विंग को पकड़ता है और उसे किस कर देता है। फाइनली दोनों एक दूसरे के सामने अपना लव कन्फेस कर देते हैं। वहीं विंग जब मियाँ मियाँ को अपनी गोद में उठाता है तो वांगजी को बहुत जेलस फील होता है। वहीं विंग कहता है कि उसे जैन के पास इसे छोड़ना होगा, जिस पर वांगजी एग्री तो हो जाता है, लेकिन जिंगसी की डोर पर ही वो खड़ा हो जाता है। वहीं विंग मियाँ मैन को जैन के पास छोड़कर सीधा वांगजी के पास चला जाता है। वहीं वांगजी जो डोर पर खड़ा होकर विंग का वेट कर रहा था, जैसे ही वो विंग को अपने सामने आते हुए देखता है, विंग जैसे ही वांगजी के सामने आता है, वांगजी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जिंसी के अंदर खींच लेता है। वो डोर को क्लोज करता है और विंग को जिंसी के वह दीवार के सहारे वहीं पिंच कर देता है। विंग तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और उस पर लिप्स किस करने लगता है। बेचारा विंग वो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, पर वहीं वांगजी जो विंग के लिप्स को पूरी तरीक़ा से सक कर रहा था, लिक कर रहा था, उन्हें धीरे धीरे वाइट कर रहा था। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी अचानक वांगजी विंग के लोअर लिप को बाइट करता है, जिससे विंग धीरे से अपना माउथ ओपन करता है और वांगजी जल्दी से अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है। वो विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वो अपनी टंग विंग के पूरे माउथ में एक्सप्लोर कर रहा था, वो उसकी टंग को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। बेचारा विंग उधर विंग को ब्रीथ लेने में बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पैर थे वो अचानक से बहुत लूज होने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस अब गिरने वाला है। वहीं जब वांगजी को ये फील होता है कि विंग को ब्रीथिंग नहीं आ रही है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। तभी विंग अचानक जो बेहोश होने ही वाला था, वो गिरने वाला था, कि अचानक से वांगजी उसे पकड़ लेता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वांगजी उठाकर विंग को अपनी चेस्ट से लगा लेता है। विंग जो अभी भी बस वांगजी को देख रहा था, तभी वांगजी विंग को ब्राटलेस स्टाइल में कैरी करता है और उसे अपने बेड पर ले आता है। वो पहले बेड पर बैठता है और फिर विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो खुद की सांसों को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी विंग के फेस की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, लेनर काका, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? वांगजी जब विंग की ये बात सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, अगर आप मुझे ऐसे किस करेंगे तो सोचिए, सच में मैं मर ही जाऊंगा। मुझे ब्रीथ लेने में भी कितनी मुश्किल हो रही है, देखिए आप। ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी वांगजी कहता है, विंग, मैं क्या करूं? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते मैं जितनी बार भी तुम्हें देखता हूँ, मैंने कितना मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है, लेकिन अब तो तुम मेरे पास हो, मेरे हो, तो मैं क्यों कंट्रोल करूं? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है, लेनर काका तो बहुत सेमलेस हैं। जिस पर वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मुझे तो लगा था कि हंगुन चुन तो बहुत पोलाइट है, और हाँ, हंगुन चुन को तो शायद किसी के लिए ऐसी फीलिंग भी ना हो। तभी वांगजी विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, सच कहा, मुझे किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, बस मुझे अपनी विंग के लिए फीलिंग्स हैं, समझे तुम? और हाँ, मुझ में इमोशंस भी हैं, सब कुछ है। क्या तुम देखना चाहते हो? विंग जैसे ये सुनता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। वहीं विंग जो वांगजी की बॉडी को देख पा रहा था, धीरे धीरे कर जो पूरी पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर हावी हो रहा था। तभी विंग वांगजी के फेस की तरफ देखता है और कहता है,
लेनर काका। वांगजी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांगजी पर तुम्हारा कर्ज, तुम्हें किसी से शादी करनी होगी जब तुम्हारा कर्ज दूर होगा। और मैं तो। तभी विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, आप बच्चों से जानते हैं मैं तो एक लड़का हूँ। तभी वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग के लिप्स पे फिर से एक छोटा सा किस करता है और कहता है, हाँ विंग, किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या तुम मेरा कर्ज दूर नहीं कर सकते। विंग तो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, कर्ज में ये कहीं नहीं लिखा है कि मेरा कर्ज कोई लड़की तोड़ सकती है, समझे तुम। चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो मुझे छू सकता है वही मेरा कर्ज तोड़ सकता है। और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे सिर्फ तुम ही छू सकते हो और कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कर्ज बस तुम ही तोड़ सकते हो। विंग जो अभी भी वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, पर लेनर काका, आप अच्छे से जानते हैं आपके अंकल ये कभी नहीं मानेंगे। तभी वांगजी कहता है, मैं अभी इस बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता, मैं बस अपनी विंग को अपने पास चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो वांगजी को देख पा रहा था, वांगजी की बॉडी धीरे धीरे बहुत शाइनिंग करने लगी थी। उसका कर्ज जो पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो गया था। तभी विंग वांगजी की बॉडी की तरफ देखता है। वो अपना हाथ वांगजी के फेस पर ले जाता है और उसे टच करने लगता है। जहाँ जहाँ विंग के हाथ जा रहे थे, वांगजी को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तभी विंग वांगजी से कहता है, पर वांगजी एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम्हें कैसा फील होता है। तभी वांगजी कहता है, तुम मुझे जहाँ जहाँ टच करते हो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई कर्ज ही नहीं है। जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो वांगजी को बेड पे लिटा देता है। वांगजी जो अभी भी विंग को देख रहा था। वांगजी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है, मैं आपकी पूरी बॉडी को टच करना चाहता हूँ ताकि इस कर्ज से आपको रिलैक्स मिल सके, ऐसा कहता है। और वो वांगजी की रोब खुलने लगता है। वांगजी कहता है, विंग कहता है, लेनर काका मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन मैं इस बात की। तभी विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखता है। तभी वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपने ऊपर लेटा लेता है और कहता है, विंग तुम मुझे ऊपर से भी टच करते हो तो भी मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। जिस पर विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भी बिल्कुल वांगजी के ऊपर सो जाता है। उसकी पूरी बॉडी जब वांगजी के ऊपर आती है तो अचानक वांगजी की पूरी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है। उसे वो गर्म अपना कर्ज कहीं भी फील नहीं हो रहा था। विंग वांगजी के नेक में अपना फेस छिपाता है। उसे वांगजी की वो सैंडलवुड स्मेल बहुत अच्छी लगती है और विंग को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सबसे पहले वांगजी की नींद ओपन होती है। तभी वो देखता है विंग जो बिल्कुल उसके ऊपर सो रहा था। वांगजी का कर्ज जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मॉर्निंग होते होते वांगजी का कर्ज भी पूरी तरीके से उसके ऊपर से चला जाता है। तभी वांगजी जो देखता है विंग जिसे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, वो अपनी बॉडी को वांगजी के ऊपर ही थोड़ा सिकोड़ रहा था। तभी वांगजी विंग को ऐसे देखता है, वो अपनी एक फिंगर उठाता है और उसके कवर्ड की तरफ उस फिंगर को करता है, जिसमें से जल्दी से अपने आप एक ब्लैंकेट निकल कर बाहर आता है और वो अपने आप विंग और वांगजी की बॉडी पर आ जाता है। वांगजी अच्छे से विंग को कवर करता है और वो फिर से टाइटली विंग को हक कर लेता है। हालांकि वांगजी का उठने का टाइम हो गया था, लेकिन आज वो नहीं उठना चाहता। वो विंग को अपने पास इसी तरह फील करना चाहता है, इसलिए वो थोड़ी देर और विंग के पास ऐसे ही लेट जाता है और टाइटली विंग को हग कर लेता है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने से दूर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई माने या न माने, तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा कहता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं,
जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपनी आइज़ ओपन करके बस विंग को ही देख रहा था। तभी अचानक विंग की नींद ओपन होती है और वो जैसे अपना फेस ऊपर करता है वो वांग जी को देखता है। वो वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग लेनर कक्का। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। तभी विंग अचानक से देखता है और कहता है, मैं अब तक आपके पास हूँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अगर मैं अभी जिंसी से बाहर गया तो कोई मुझे देख लेगा तो कोई क्या कहेगा? विंग जो बहुत घबरा जाता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे तुम? विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, विंग कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। विंग खड़ा होता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग की नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। थोड़ी देर तक वो विंग को पैशनेट किस करता है। बेचारा विंग। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग कहता है, वांग जी मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया। तभी वांग जी कहता है, मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारा टेस्ट बहुत मीठा है। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। बेचारा विंग, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है अब मुझे जाना होगा, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है। विंग जल्दी जिंगसी से बाहर निकलता है और सीधा अपने रूम की तरफ भागता है। वहीं विंग जैसे ही जिंगसी से बाहर निकलता है तभी वो अचानक किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो अपना फेस ऊपर करता है तो वो देखता है सामने और कोई नहीं बल्कि लैंसी चैन थे। लैंसी चैन को देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है। तभी लैंसी चैन कहता है, चाइल्ड वे क्या हुआ और आप कहाँ से आ रहे हैं? तभी विंग कहता है, मैं वो मैं जिंसी से आ रहा हूँ। तभी लैंसी चैन एक स्माइल करते हैं। तभी विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है, उसका फेस थोड़ा रेड भी था। तभी लैंसी चैन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चाइल्ड वे मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप ही वो पर्सन है जो मेरे भाई की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वांग जी के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ आपके और वांग जी के लिए। लैंसी चैन की बातें सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी लैंसी चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं आप दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तभी विंग कहता है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे और वांग जी के रिश्ते से? लैंसी चैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, किसने कहा आपसे कि आपके रिश्ते से मुझे प्रॉब्लम है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी विंग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, चिबिजुन थैंक यू। तभी लैंसी चैन कहते हैं, पर मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। विंग कहता है, पर क्यों? तभी लैंसी चैन कहते हैं, क्योंकि जब मैं वांग जी मुझे गगा कहता है तो अब तुम ही मुझे गगा कह सकते हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तो आप भी मुझे विंग ही कहेंगे, ना कि चाइल्ड वे। जिस पर लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है। इस पर विंग भी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है काका, मुझे जाना होगा। नहीं, आपको नहीं पता, अगर वो इडियट जगा और उसने मुझे नहीं देखा तो फिर से मुझसे बहुत झगड़ा करेगा। जिस पर सिचैन एक स्माइल करती है और विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है जहाँ वो देखता है लैंसी चैन पहले से ही बेड पर बैठा हुआ था। वो जैसे ही विंग को देखता है और कहता है, तुम आजकल सारी नाइट कहाँ गायब रहते हो, बताओ मुझे। विंग कहता है, फू। तभी जियांग चैंग कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम आजकल कहाँ बिजी रहते हो? पूरा नाइट तुम रूम पर नहीं आते। अगर ये बात नैन क्लैन में किसी को पता चल गई तो तुम्हें पता है तुम्हें कितनी सारी पनिशमेंट मिलेंगी। विंग तभी विंग कहता है, पर किसी को पता नहीं चलेगा। तभी जियांग चैंग कहता है, पर मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम थे कहाँ? विंग कहता है, वो मैं किसी काम से बाहर गया था। जैसे ही जियांग चैंग ये सुनता है, वो जियांग चैंग को विंग की बात पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, विंग तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पनिशमेंट मिले। विंग कुछ भी नहीं कहता।
वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है और जियांग चैंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं इस लड़के का क्या करूं। वहीं अब हम देखते हैं टाइम धीरे धीरे स्किप हो रहा था। भांगजी और विंग दोनों एक दूसरे से चिपकी पूरी नाइट जिंगसी में विंग भांगजी के साथ बिताता था। भांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ चुपके से मिलते थे। वहीं हम देखते हैं एक दिन विंग जो जिंसी में भांगजी की लेव में बैठा हुआ था और भांगजी विंग की बालों के साथ खेल रहा था। तभी विंग कहता है लेनर्ड काका। भांगजी कहता है विंग कहता है क्या हम थोड़ी देर बाहर चलें, मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहता हूँ। भांगजी कहता है क्या तुम इस टाइम बाहर जाना चाहते हो। विंग कहता है मैं कहीं नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि हम आपकी जिंसी की छत पे थोड़ी देर बैठे। देखो आज आसमान कितना प्यारा है और उसके वो स्टार, मैं बस थोड़ी देर स्टार देखना चाहता हूँ। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहकर विंग और वांगजी दोनों खड़े होते हैं। तभी विंग कहता है पर लेनर्ड काका आपका कर्ज। वांगजी कहता है वैसे भी इस टाइम कोई भी हमें नहीं देख सकता, सभी लोग अपने अपने क्वार्टर्स में होंगे और सो रहे होंगे। ऐसा कहकर विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा दोनों जिंसी की छत पे जाकर बैठ जाते हैं। विंग और वांगजी दोनों स्टार देख रहे थे। वहीं विंग जो वांगजी से थोड़ा दूर बढ़ता है, लेकिन तभी वांगजी विंग का हाथ अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है लेनर्ड काका अगर किसी ने गलती से हमें देख लिया तो। वांगजी कहता है क्या तुम्हें डर लगता है। विंग कहता है नहीं, पर मैं आपके लिए डरता हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहता है और फाइनली दोनों स्टार देखने लगते हैं। वांगजी के हाथ विंग के अराउंड गिरे हुए थे, जबकि विंग बस वांगजी के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर दोनों एक साथ स्टार देख रहे थे। वहीं हम देखते हैं एक पर्सन जो दूर से उन दोनों को देखता है और जैसे ही वांगजी और सिचेन को वांगजी और विंग को वो एक साथ दिखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे पता है ये होना तो नामुमकिन है। ऐसा कहता है वो और कोई नहीं बल्कि लैन कुरैन थे। लैन कुरैन अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचते हैं और कहते हैं मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वांगजी को भी वो शान कैसे टच कर सकता है, जबकि वांगजी को इतनी क्लैन की लड़कियों ने टच किया, किसी भी क्लैन की लड़की वांगजी को टच नहीं कर सकी। यहाँ तक कि मैं और सिचेन भी वांगजी को टच नहीं कर सकते। फिर आखिर भी वुशियान वांगजी को टच कैसे कर सकता है। क्या भी वुशियान। तभी कुरैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, आखिर वो पर्सन भी वुशियान नहीं हो सकता। भी वुशियान एक मैन है और जहाँ तक मुझे पता है वांगजी और वांगजी के साथ जिसकी शादी होगी उससे पैदा होने वाला बच्चा भी उतना ही शक्तिशाली होगा। और आखिर विंग कैसे। ऐसा सोचकर लैन कुरैन बहुत परेशान हो जाते हैं। लैन कुरैन थोड़ी दूर उन दोनों को देखते हैं। दोनों जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग जो कुछ कह रहा था और वांगजी जो बस चुपचाप विंग की बातों को सुन रहा था। वहीं लैन कुरैन जो चुपचाप उन दोनों को ऐसे छोड़कर सीधा अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। वहीं विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है लेनर्ड काका। वांगजी कहता है विंग कहता है अगर क्या होगा आपके अंकल को पता चल गया कि मैं आपको टच कर सकता हूँ। वांगजी कहता है अच्छा है ना, अगर अंकल को पता चल गया कि तुम मुझे टच कर सकते हो तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। विंग कहता है आप समझ नहीं रहे, आपके अंकल इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। वांगजी कहता है क्यों नहीं मानेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ अंकल और या कोई भी हमारी शादी को नहीं रोक सकता, और वैसे भी तुम ही वो पर्सन हो जो मेरा कर्ज तोड़ सकते हो। विंग जो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। उधर पता नहीं क्यों विंग को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, आखिर ये क्या है विंग को भी नहीं पता। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और विंग का फेस अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही अंकल को तुम्हारे और अपने बारे में बताने वाला हूँ।
जिस पर भीम बस भांगजी की तरफ ही देख रहा था। भांगजी कहता है भीम मैं और वेट नहीं कर सकता, ऐसा कहता है, जिस पर भीम के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या लैनकुरन भीम और वांगजी की शादी के लिए हाँ करेंगे, क्या कुछ और होने वाला है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।